मित्रों, कई बार आपने तो सुना होगा कि पति की मृत्यु के बाद उसका विवाह उसके देवर से कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों किया जाता है? और क्या ऐसा करना सही है या गलत? तो चलिए इस पर हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं विस्तार से जानते हैं। अगर मित्रों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई सभी जानकारियां आप तक पहुंचे सबसे पहले। कई बार लोग स्त्री का विवाह उसकी सुरक्षा और कुल को आगे बढ़ाने के लिए उसके देवर के साथ करा देते हैं। उनका यह मानना होता है कि पुरुष विदुर होने पर दूसरी शादी कर सकता है तो स्त्री क्यों नहीं कर सकती। स्त्रियों की भी पुरुषों की तरह शारीरिक और मानसिक और सामाजिक जरूरतें होती हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है, तो पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बनते हैं। उस समय एक साथी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। तो क्या देवर के साथ भाभी को विवाह कर लेना चाहिए? लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करना तभी सही है जब उस महिला की इच्छा भी शामिल हो। यानी कि जिस महिला का विवाह कराया जा रहा हो उस विवाह में उसकी सहमति हो, नहीं तो कारण चाहे जो भी हो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री के लिए अपने छोटे भाई या बेटे के समान देवर को पति के रूप में अपनाना मुश्किल होता है और यह आपकी सोच से परे है। वैसे यह सब कुछ आज से नहीं पुरातन काल से होता आ रहा है। कहा जाता है अयोध्या नंदन प्रभु राम रावण का वध करने के बाद जब विभीषण का राज्याभिषेक किया तब उस समय उन्होंने कुछ ऐसा ही प्रस्ताव रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी के सामने रखा। उन्होंने मंदोदरी से विभीषण के साथ विवाह करने का निवेदन किया। मित्रों, पतिव्रता महिला के लिए यह कितना कठिन होता है इस बात का पता आप इससे लगा सकते हैं। यह सुनने के बाद मानो मंदोदरी के पैरों से जमीन खिसक गई हो। उन्होंने अपने आप को कई दिनों तक एक कक्ष में बंद कर रख लिया। फिर कई दिनों बाद जब वह कक्ष से बाहर आए तो उन्होंने संकोच करते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था और तब उन्होंने अपने देवर विभीषण के साथ विवाह किया। माना जाता है लंकापति रावण की भी यही अभिलाषा थी। जब रावण आखिरी सांस ले रहा था तब मंदोदरी रावण के पास गई, मिलने गई थी कि मुझे प्रभु श्री राम के हाथों से मरने के बाद मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन विभीषण हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना है, उसे राज्य पाठ चलाने की उतनी समझ नहीं है। इस कारण उसे तुम्हारी जरूरत होगी। ऐसे में तुम्हारा और उसके साथ विवाह कर लेना ही उचित है। साथी मित्र बता दें, बाली ने भी अपनी पत्नी के साथ ही यही किया था। दरअसल वानर राज बाली का विवाह समुद्र मंथन से निकली एक बेहद सुंदर कन्या से हुआ। उसका नाम तारा था। एक तरफ वाली के पराक्रम के चर्चे दूर दूर तक थे, वहीं दूसरी तरफ तारा की तारीफ करते देवता भी नहीं थकते थे। और इतना ही नहीं, तारा को राजनीति का भी अच्छा ज्ञान था, इन सभी बातों को अच्छे से समझती थी। लेकिन जब वाली ने अधर्म का मार्ग चुन लिया, अब उसके छोटे भाई सुग्रीव ने भगवान राम के हाथों उसका वध करवा दिया। कहते हैं जब वाली अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तब उसने अपनी पत्नी तारा से कहा, मेरी मृत्यु के बाद भी तुम्हारे यश और ऐश्वर्या में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मेरी यह इच्छा है, मेरे छोटे भाई सुग्रीव से विवाह कर लो। इतना कहकर उसने तारा का हाथ सुग्रीव के हाथों में थमा दिया। अपने पति की आखिरी इच्छा मानकर तारा ने वानर राज सुग्रीव से विवाह किया और अपना बाकी का जीवन सुग्रीव की पत्नी बनकर बिता दिया। द्वापर युग में कुंती पुत्र अर्जुन के बारे में कुछ ऐसी ही कहानी सुनने को मिलती है। अर्जुन ने भी अपने भाई की मृत्यु के बाद उन्हें अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह भाभी थी कौन? युद्ध के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजपाट संभाला तो पारिवारिक संबंधों का नया अध्याय लिखने के प्रयास किए गए, जिसके कारण
धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की पत्नी भानुमति के सामने उसने विवाह करने का प्रस्ताव रखा गया। अब भानुमति के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसने दुर्योधन को अपने पति के रूप में बहुत मुश्किल से स्वीकार किया था। ऐसे में खुद को अपने विवाह के लिए तैयार करना, वह भी अपने देवर से, यह भी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर सभी के बारे में सोचते हुए उन्होंने यह विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अर्जुन से विवाह किया। लेकिन मित्रों, बता दें कि धर्म के जानकारों का कहना है ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं है। उनके अनुसार आमतौर पर विधवा स्त्री का विवाह उसके देवर से उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए कराया जाता है। लेकिन धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर किसी के भी महिला के पति का निधन हो जाए तो उसे अपनी स्वतंत्रता के द्वार खुद खोलने चाहिए। उसे अपना ध्यान, पूजा पाठ और सत्कर्मों में लगाना चाहिए। दूसरों की सेवा कर अपना मन शांत रखना चाहिए, ना कि देवर से शादी करनी चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा, यदि किसी स्त्री की कोई संतान ना हो तो मृत्यु के बाद उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसी स्थिति में उसे अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाकर सब कुछ उन्हीं को सौंप देना चाहिए। लेकिन मित्रों, यहाँ सवाल यह उठता है, अगर किसी स्त्री का उसके देवर से विवाह करना गलत है तो फिर पहले के युवाओं में ऐसा क्यों होता था? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज हमने जाना पति के मौत के बाद देवर से शादी करना सही है या गलत। तो अगर आपको यह दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।